हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी का बीएस ट्यूशन क्लास में स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छे होंगे शायद। और देखिए, सबसे पहले तो बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने में बहुत ही तकलीफ़ होता है, हार्ड वर्क लगता है, एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। तो उसका फल तो बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो प्लीज़ आप अभी इसी वक्त मेरे चैनल को या फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। और आज शुरू होगा द एनिमी का 7 नंबर पार्ट और एकदम लास्ट पैराग्राफ से। और फर्स्ट उसमें क्या था, आई फील प्रेटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। और क्या रहा था कि मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मसल्स है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, स्टिफ जैसा लग रहा है, खींच रहा है। क्या वो स्टिफ ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, खींचेगा मेरे हाथों को, ओके, मसल्स को। इज इट सो? शदाव इंक्वायरीड और सरप्राइज। शदाव बोला, हाँ ऐसा हुआ है क्या? शदाव थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। और शदाव थोड़ा सा सरप्राइज भी हो गया, क्योंकि वो एक इतना बेस्ट सर्जन था कि फॉरगॉट ऑल एल्स। और उसके दिमाग में जो एसासिन्स का बात चल रहा था, एसासिन्स का मतलब वो सीक्रेट किलर होता है ना, वो, ओके। तो एसासिन्स का बात चल ही रहा था कि कल या फिर परसों आ जाएगा। वो सारे बातें वो भूल गया सदाव। Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scare. Massage may do it, and he said, if exercise doesn't. और बोलने लगा कि शायद तुमको कुछ और देना चाहिए थोड़ा, इसीलिए शदाव ने क्या किया, शर्ट को ऊँचा किया और उसका जो मसल्स है उधर मालिश करने के लिए लगा कि अगर ये एक्सरसाइज से काम नहीं हो रहा है तो मालिश से काम हो जाएगा, ओके। उसके बाद इट ऑन्ट बोदर मी मच, द यंग मैन सेड। और यंग मैन ने कहा कि अभी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा है मालिश करने के बाद, ऐसा बोला। हिस यंग फेस वॉज गंट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। और यहाँ पर देखिए, गॉन्ट का मतलब होता है बोनी। उसका बॉडी कैसा दिखा रहा था? उसका बॉडी ऐसा स्केलेटन जैसा लग रहा था, हड्डी दिखाई दे रहा था। गॉन्ट का मतलब होता है बोनी। और यहाँ पर स्टाबली है, स्टाबली एंड ब्लॉन्ड। स्टाबली का मतलब होता है अनशेप्ड, उसने अपने दाढ़ी को नहीं बनाया था। और ब्लॉन्ड का मतलब है येलो, और येलो बियर्ड। उसका बियर्ड कैसा लग रहा था? दाढ़ी एकदम येलो कलर दिखाई दे रहा था, ओके। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। और उन्होंने कहा, यंग मैन ने कहा कि डॉक्टर मुझे कुछ तुमसे कहना है। इफ़ आई हैडंट मेट यू जेफ लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे। अगर आपके जैसे जापानीज से अगर मुलाकात नहीं होता, शायद मैं आज जिंदा नहीं रहता। आई नो दैट, और ये मुझे पता चल चुका है, आई नो दैट। शदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। शदाव ने थोड़ा सा झुक के उसका बातों को सम्मान किया, रेस्पेक्ट किया, और लेकिन बात नहीं किया शदाव ने। श्योर आई नो दैट, हाँ मुझे लगता है, हाँ मुझे पता है, श्योर ऐसा ही है। टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वेल वाइट एट द नकल्स। और सबसे पहले तो बता देता हूँ, नकल्स का मतलब होता है जो आपका जो उंगली होता है ना, उंगली, अपने उंगली से कोई भी चेयर या फिर टेबल को आप अगर पकड़ेंगे ना, तो उंगली क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है ना, तो उसको नकल्स बोला जाता है। कि जब वो चेयर को पकड़ रहा था, तो उसके उंगली को कैसा दिखाई दे रहा था? तो वाइट कलर दिखाई दे रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि उसके शरीर में ब्लड था ही नहीं। आई गेस इफ ऑल द जैफ्स वर लाइक यू, देयर वुडंट हैव बीन ए वार। और मुझे ये पता चल गया है कि अगर आपके जैसे जापानीज अगर और रहता तो शायद वार होता ही नहीं। और किसका वार बताया गया है यहाँ पर? वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताया है, ओके। परहैप्स शदाव सेड विद डिफिकल्टी। और शदाव ने कहा परहैप्स, शायद तुम ठीक कह रहे हो, ओके। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। और मुझे अभी ये लगता है कि तुम अभी अपने बेड पर जाना चाहिए और सो जाना चाहिए, शदाव वो यंग मैन को कहा। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोड गुड नाइट, ही सेड। और शदाव ने हेल्प किया उस इंसान को सोने के लिए, और लास्ट में बो किया, थोड़ा सा झुक के गुड नाइट कह के चला आया। शदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। उस रात को शदाव को नींद नहीं आया। क्यों नींद नहीं आया? किसको उसको पता था कि रात को असैसिन्स आने वाले, और असैसिन्स का मतलब सीक्रेट किलर, ओके, परफेक्ट किलर। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक। और कुछ देर बाद सदाव उठ जाता है। थिंकिंग ही हर्ड द रशलिंग ऑफ द फुट स्टेप। और कभी कभी उसको रात को ऐसा लगता है कि बाहर कोई फुट स्टेप का आवाज़ सुना। द साउंड ऑफ द ट्विग ब्रोकन और द स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन। कभी कभी लगता है कि वो पेड़ से जो टहनी टूट के गिर पड़ा है, या फिर कभी कभी ऐसा आवाज़ गार्डन में जो पत्थर होता है, पत्थर डिस्प्लेस होने का आवाज़ आ रहा है। ये आवाज़ सुन के वो उठ जाता था, और उसके ऐसा लग रहा था कि एसासिन्स आया है उसको लेने के लिए। ए नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन। और ऐसा आवाज़ आ रहा था कि कोई भी इंसान अगर बोझ को उठा के लेकर जाता है ना, वैसा आवाज़ आ रहा था। और यहाँ पर बर्डन का मतलब वही
बॉडी को बोला गया है। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फास्ट इन टू द गेस्ट रूम। अब सबसे पहले मॉर्निंग को उठने के बाद शादाब ने क्या किया, उस गेस्ट रूम में चले गए उसको देखने के लिए अमेरिकन वहाँ पर अभी भी है या फिर नहीं है, या फिर असैसिन्स उसको लेकर चले गए। इफ द अमेरिकन वेर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। अगर उस इंसान को लेकर चला गया होगा तो मैं अभी हाना को बता दूंगा कि जनरल साहब ने मुझे ये करने के लिए बोला था। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही शॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज शेगी ब्लॉन्ड हेड। और जब मैं उस रूम पर गया तो ऐसा देखा कि बालों से भरा हुआ इंसान अभी भी बेड पे सो रहा है। ओके, शेगी ब्लॉन्ड मतलब बालों से भरा हुआ, और ब्लॉन्ड का मतलब येलो। ही कुड हेयर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। और वो जाके देखा कि वो इंसान पूरा बेहतरीन सांस लेके सो रहा है। ही इज asleep, he told हाना। और हाना को जाके बोला हाँ वो अभी भी सो रहा है, ही ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। अभी शायद उसका हालत थोड़ा सा ठीक है इसीलिए अच्छे से सो रहा है। व्हाट शैल वी डू विथ हाना, सॉरी व्हाट शैल वी डू विथ हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। और हाना वही पुराना जो आलाप है, पुराना आलाप अभी फिर से बोलने लगता है कि उसके साथ अभी क्या किया जाए। हाना ने ऐसा बोला शादाब को। शादाब सुखी शायद शादाब अपने थोड़ा सा सर को हिला के बोलता है आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, ही प्रोमिस्ड। और कहा कि 1-2 दिन में मैं डिसाइड करके तुमको बताता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ 1-2 दिन में मैं पूरा का पूरा चीज़ ठीक कर दूंगा। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी दैट नाइट। और तभी सोचता है कि शायद नेक्स्ट दूसरा दिन उसका आखिरी दिन होगा। देयर रोज वाइंड दैट नाइट। और पूरा रात वाइंड ब्लो हो रहा था, हवा चल रहा था। एंड ही लिसेंड टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बॉग एंड विस्लिंग पार्टीशंस। और उस रात को वो क्या आवाज़ सुनता है, बेंडिंग बॉक्स होता है जो पैर के ठेनी वगैरह टूट के गिरता है, ऐसा आवाज़ वो सुन रहा था। हवा चल के जो पैरों का आवाज़ होता है ना, ऐसा। और विस्लिंग पार्टीशंस, और उसका दरवाज़ा को जो आवाज़ होता है हवा आने पर, तो उसका आवाज़ सुन रहा था। हाना वॉक टू। और ये आवाज़ सुन के हाना भी उस रात को उठ जाता है। आउट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, ही आस्क्ड। और हाना बोलता है कि क्या हमें उस रूम का जो मैन सोया हुआ है, उस रूम का जो दरवाज़ा है उनको बंद नहीं करना चाहिए क्या? नो शादाब से। शादाब ने कहा नहीं चाहिए। और आपको पता होगा कि शादाब क्यों नहीं बोल रहा है कि नहीं चाहिए बंद करना, क्योंकि उसको पता था कि असैसिन्स आने वाले हैं, और हाना को तो ये पता नहीं था। ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिम और हिमसेल्फ। और शादाब ने क्या बहाना क्या लगाया कि अभी वो ठीक होने वाला है, उसको खुद उठ के दरवाज़ा बंद करना चाहिए। ओके, वो खुद बंद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। और दूसरे दिन जब मॉर्निंग को जाके देखा कि अमेरिकन अभी भी वहाँ पर ही सोया हुआ था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। और उन्होंने सोचा कि शायद तीसरा जो नाइट होगा, रात होगा, वो ही लास्ट रात होगा इसके लिए। द वाइंड सेंस टू द क्वाइट रेन। और पहले दिन तो हवा चल रहा था, तो नेक्स्ट दिन, उस दिन तीसरे दिन क्या हो रहा था, बारिश गिर रहा था ज़ोरों शोरों से। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ द ड्रिपिंग इट्स। और बाहर पूरा का पूरा पानी से जो टप टप गिरता है और पानी बहता है, ऐसा आवाज़ हो रहा था, रनिंग स्प्रिंग्स। शदाब स्लेप्ट ए लिटिल बेटर। लेकिन उस दिन सदा हुई अच्छे से सो रहा था। ओके, बारिशों के कारण शदाब खुद सो पा रहा था अच्छे से। 2 दिन तो वो सो नहीं पाया था, लेकिन आज शदाब अच्छे से सो रहा था। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ द क्रैश एंड द लिफ्ट ऑफ द हिज फीट। लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ें सुने बाहर, पाव पाव का स्टेप का चलना, ऐसे आवाज़ें सुनकर वो उड़ गया शदाब। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड। और हाना ने चला, क्या है ये, किसका आवाज़ है ये? द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल। और वेल का मतलब होता है रोना, जोरों शोरों से रोना। तो यहाँ पर हाना बोल पड़ा, क्या है ये, क्या आवाज़ है ये? और तभी हाना का आवाज़ सुन के बच्चे भी उठ पड़ता है और रोने लगता है बच्चे। आई मस्ट गो एंड सी। हाना बोलता है कि मुझे जाना चाहिए बाहर और देखना चाहिए किसका आवाज़ है ये। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन शदाब क्या करता है, हाना को पकड़ के रखता है और जाने नहीं देता है, मूव करने नहीं देता। शदाब शी क्राइड। वो हाना चिल्लाता है कि शदाब छोड़ो मुझे। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या हुआ है तुमको, बोलो। डोंट गो, ही मटर, डोंट गो। और शदाब क्या बोलता है, मत जाओ, बाहर मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस। और ये सुन के हाना को भी थोड़ा सा डर आ गया, हाना भी डर गया कि ऐसा क्यों बोल रहा है, और वही बैठ गया। ओके, वेटिंग। और वही बैठ के वेट कर रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, ये हलचल। देयर वॉज ओनली साइलेंस। तभी बाहर पूरा का पूरा साइलेंस हो चुका था। टुगेदर दे स्क्रैप्ड बैक इनटू द बेड। और दोनों मिलके सो गए। ओके, द बेबी बिटवीन देम। और दोनों दो तरफ थे और बीच में बच्चों को रखकर सो गए। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वाज द यंग मैन। और दूसरे दिन क्या हुआ, जब सवेरा उठकर फिर से गए उस रूम पर, देखा कि यंग मैन अभी भी उस रूम पर ही सोया था। वॉज वेरी गे। और बहुत ही खुश था। गे का मतलब खुश होना, हैप्पी।
और वो इंसान बहुत ही खुश थे क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अब वो नहा धो के रेडी हो चुका था। वॉश मतलब नहाना, और अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, और अगले दिन एक रेजर मांगा था उसने, तो उसी रेजर से अपने आप को शेव भी कर लिया था। ओके, टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, और उसके गालों पर एक अच्छा कलर दिख रहा था। पहले दिन तो वाइट वाइट दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी उसके चेहरे पे कलर दिखाई दे रहा अच्छे से, मतलब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, और बहुत ही खुशी से उसने बताया कि मैं ठीक हूँ अभी, मुझे अच्छा लग रहा है। शदाव ड्रीव्स किमोनो अराउंड हिज वेरी बॉडी, और शदाव क्या करता है, वो उसको थोड़ा सा तो शदाव को खराब लग रहा था, और किमोनो को अच्छे तरह से पहनता है। और किमोनो तो पता ही होगा, मैं एक फ़ोटो भी दे चुका हूँ वहाँ पर। ओके, फर्स्ट पार्ट में फ़ोटो दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ही कुड नॉट डिसाइड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, और वो अच्छे से क्या करे क्या ना करे अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रहा था, और सोचा कि नेक्स्ट रात को मैं देख लेता हूँ क्या होता है। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, लेकिन वो इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी केयर नहीं कर रहा था शदाव। इस बार इस व्यक्ति का कुछ फ़क्र नहीं था उसका कि क्या ये मरे जिए, मेरा कुछ वास्ता नहीं। सदाव ऐसा सोच रहा था। नो, सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, यू आर वेल, हाँ तुम तो ठीक हो गए। मन से नहीं बोला सदाव, इस बार मन से नहीं बोला। सदाव एग्री हुए, लेकिन मन से नहीं बोला हाँ हाँ तुम तो ठीक हो गए। ये लॉर्ड द वॉइस, और धीरे से बोला, धीरे स्वर से बोला। यू आर वेल, सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. और सदाव ने बोला हाँ तुम तो ठीक हो गए हो, अगर इतना ठीक हो गए हो, अगर मैं एक बोट लाता हूँ, अगर मैं एक बड़ा सा नाव लाता हूँ, और उस नाव में थोड़ा सा फूड और एक्स्ट्रा क्लोथिंग, कपड़ा वगैरह, पानी वगैरह अगर दे देता हूँ, सामने ही एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, द्वीप है, तुम क्या उस आइलैंड तक जा सकते हो, तो मैं तुमको भेज दूंगा यहाँ से। इट इज़ सो नियर द कॉस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग का मतलब होता है सिक्योरिटी, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, सामने है, और वहाँ पर उस आइलैंड में सिक्योरिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है सिक्योरिटी? नो बॉडी लिव्स ऑन इट्स बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्स, मतलब डूब जाना, सबमर्स का मतलब, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, और वो स्टॉर्म के सीज़न पे जब बरसात होता है तब क्या होता है, वो पूरा का पूरा द्वीप डूब जाता है, आइलैंड। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये सीज़न है, स्टॉर्म का सीज़न नहीं है, तो वो द्वीप अच्छा है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू शॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, जब तक एक कोरियन फिश उधर से नहीं जाता है तुम वहाँ तक रह सकते हो जिंदा। ओके, मैं तुम्हारे उधर कपड़ा खाने का सामान मैं तुमको दे सकता हूँ। जब तक तुम कोरियन बोट को ना देखो तब तक वहीं पर रहना, अगर कोरियन बोट अगर आ गया तुम कोरियन बोट में उठ जाना और वहाँ से चले जा सकते हो बाई कोरियन बोट। ओके, दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर। फैथम्स मतलब मेजरमेंट करना, ओके, यूनिट के हिसाब से पानी का मेजरमेंट करता है ये कह रहा है कि जब वो उस आइलैंड से पास करता है, क्योंकि उस आइलैंड का जो पानी है बहुत ही गहरा है, और वो मछली मारने के लिए आते हैं, तो तुम उसी बोट पर उठ के तुम जा सकते हो। द यंग मैन स्टीयर्ड एट हिम, और यंग मैन जो है उसको तरफ देखता ही रहता है, स्लोली कॉम्प्रहेंडिंग, एंड समझता है अच्छे से, धीरे 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 जो बोल रहा था सदा उसको समझता है। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, और वो बोलता है क्या मुझे ये करना चाहिए? आई थिंक सो, सदा बोलता है हाँ मुझे तो लगता है तुमको यही करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हाइडन दैट यू आर हेयर, और तुमको पता है क्या तुम जो यहाँ पर हो ये किसी से छिपा नहीं है, हर एक व्यक्ति जानता है कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए तुमको जाना बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रहेंशन, ओके ही सेड सिंपली, और यंग मैन जो है पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेता है और बोलता है ठीक है मैं करूँगा। शदाव डिडंट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, और उस दिन इवनिंग तक पूरा का पूरा दिन शदाव उससे मुलाकात नहीं करता है। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट, स्टाउट का मतलब बड़ा, बिग, स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इट इन ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर दैट ही हैड बाउट सेक्रेटली ड्यूरिंग द डे। और क्या करता है, और उस दिन एक नाव उधर शोर पर रख देता है, खाने का सामान, बॉटल, वाटर बॉटल उधर रख देता है। ओके, ये काम पूरा का पूरा दिन में ही कर रहा था वो। ओके, एज वेल एज टू क्विल्ट मतलब वो रज़ाई, 2 रज़ाई भी रखा उधर। ही हैड बॉट एट ए पॉन शॉप, वो पॉन शॉप से खरीद के लाया था वो रज़ाई। पॉन शॉप ऐसा एक शॉप होता है जहाँ पर लोग सामान छोड़ के पैसा लेके जाता है। ओके, उसी दुकान से वो ये सामान लेके आया था।
द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर। और जो बोट है, नाव है, वो पानी के किनारे वो रखा था, लेकिन अभी वो जो जो पोस्ट है वो पानी पर चला गया है, क्योंकि टाइड है और इतना हाई टाइड है कि पानी ऊपर तक आ चुका था। तो जो पोस्ट है वो तो पानी में ही चला जाएगा, तो पानी में चला जा चुका था। देयर वाज नो मून, और उस रात को मून भी नहीं था कि थोड़ा सा उसको कुछ दिखाने के मिले। एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, और उस रात को विद फ्लैश लाइट के बिना ही उसको काम करना पड़ रहा था, क्योंकि मून भी नहीं था। अगर वो फ्लैश लाइट जलाएगा तो लोग उसे देखेगा कि क्या कर रहा है, इसलिए विदाउट फ्लैश लाइट वो लोग काम कर रहा था। अगर थोड़ा सा भी मून होता तो फ्लैश लाइट थोड़ा सा जला भी सकता था, क्योंकि मून होने से फ्लैश लाइट थोड़ा सा जलाएगा भी, दूर से दिखाई नहीं देगा। लेकिन मून भी नहीं था, फ्लैश लाइट वो लोग जला भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोग उसको देख पाएगा। व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वेर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क। और जब वो वापस आए घर में, ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम से आया है, जैसे काम से बाहर जाता है ना ऑफिस, वो ऑफिस से आया है घर में हाना को, ताकि ऐसा लगे कि शायद ऑफिस से आया है। सो हाना न्यू नथिंग, ताकि हाना को पता ना चले क्या हुआ है। यूमी वॉज हेयर टुडे, शी सेड शी सर्व हिज सफर। जब खाना परोस रहा था शदाब को, तब हाना ने बोला आज यूमी आई थी घर पे। तो शी वॉज नो मॉडर्न, जो कि हाना मॉडर्न था, ये दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम मॉडर्न थे। ओके, स्टिल शी डिडंट ईट विथ हिम, लेकिन फिर भी शदाव के साथ नहीं खाती थी हाना, क्योंकि उसको रेस्पेक्ट देना आता था। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विथ शाय। और हाना बोल रहा था कि यूमी बच्चे के लिए रोई भी थी आज आके। शी मिसेस हिम सो, और बच्चे को बहुत ही याद करते हैं यूमी। द सर्वेंट्स विल कम बैक सून एज द फॉरेनर इज गॉन, शदाव सेड। और शदाव बोलता है कि ये सर्वेंट्स बिल्कुल वापस आ जाएगा जब मैं इस इंसान को भेज दूंगा बाहर। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं आज, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। और यहाँ तक अगर समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।